नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। विश्व आयुर्वेद परिषद राजस्थान द्वारा अजमेर में राष्ट्रीय पंचकर्म कार्यशाला के आयोजन का उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा किया गया। इस कार्यशाला में देश भर से पंचकर्म विशेषज्ञ और राज्य के लगभग 150 आयुर्वेद चिकित्सक शामिल हुए। मुंबई से ख्यातनाम पंचकर्म विशेषज्ञ प्रोफेसर यूएस निगम, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के विभागाध्यक्ष डॉक्टर गोपेश मंगल, आयुर्वेदिक नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश शर्मा और विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न पंचकर्म विधाओं का प्रशिक्षण दिया गया। विश्व आयुर्वेद परिषद राजस्थान द्वारा अजमेर में राष्ट्रीय पंचकर्म कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने किया। विश्व आयुर्वेद का उद्घाटन आनासागर स्थित होटल लेक विनोरा में कार्यशाला के रूप में शुभारंभ किया गया। इस कार्यशाला में देश भर से पंचकर्म विशेषज्ञ और राज्य के लगभग 150 आयुर्वेद चिकित्सक शामिल हुए। मुंबई से ख्यातनाम पंचकर्म विशेषज्ञ प्रोफेसर यूएस निगम, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के विभागाध्यक्ष डॉक्टर गोपेश मंगल, आयुर्वेदिक नेत्ररोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश शर्मा आदि विशेषज्ञ विभिन्न पंचकर्म विद्याओं का प्रशिक्षण दिया गया। विश्व आयुर्वेद परिषद के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर किशोरी लाल शर्मा और कार्यशाला संयोजक डॉक्टर जेएस राजावत तथा डॉक्टर प्रियंका ने बताया कि वर्कशॉप में विभिन्न जटिल और असाध्य रोगों की चिकित्सा में पंचकर्म का महत्व रेखांकित किया गया है। विश्व आयुर्वेद परिषद द्वारा आज पंचकर्म को लेकर के कार्यशाला का आयोजन हुआ। उस कार्यशाला में प्रदेश भर के 100 से अधिक वैद्य सम्मिलित हुए हैं। वास्तव में ये पंचकर्म पद्धति व्यक्ति को निरोगी और स्वस्थ बनाने में बहुत अच्छा कदम है, व्यवस्था है, और जिसके कारण से व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। और उसके लिए सारे वैद्य भी यहाँ पे प्रशिक्षण लेंगे। उस पद्धति के प्रशिक्षित लोग अधिक से अधिक तैयार हों और सरकार जन सहयोग से व्यवस्थित हो, तब जाकर के इसका आगे बढ़ पाएंगे। और पिछले वर्षों से जब से केंद्र में स्व की समर्थित सरकार आई है, तब से लोगों की आयुर्वेद में विश्वास भी बढ़ा है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। और इसके लिए अजमेर में भी व्यवस्था है और सरकार ने 24-25 के लिए रसायनशाला में जहाँ दवाइयाँ निर्मित होती है, उसके लिए 4 करोड़ रुपए अतिरिक्त राशि भी स्वीकृत की है। और अभी ये अजमेर में व्यवस्था कायड़ में है। मैंने निदेशक को कहा है कि यह रसायनशाला में भी पंचकर्म की व्यवस्था करें। उसके लिए मेरी ओर से, विधायक की ओर से, सरकार की ओर से जो भी सहयोग होगा वह हम देंगे, ताकि लोग अधिक से अधिक जो वायु कफ पित्त से इम्बैलेंस से परेशान होते हैं वो स्वस्थ रह सकें, ताकि हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है हर व्यक्ति निरोगी रहे और 2047 में विकसित भारत अर्थात स्वस्थ भारत बने, उससे सब लोग सहभागी रहें। विशेष रूप से मेरा पंचकर्म विषय में शुरू से आग्रह था और उसी सब्जेक्ट में मेरा अपॉइंटमेंट भी एज ए लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर पंचकर्म थ्रू आउट लगभग 45 साल से मैं पंचकर्म पे कार्य कर रहा हूं। 45 साल पहले लोगों को पंचकर्म के बारे में पता ही नहीं था, पंचकर्म का नाम क्या। कितना स्ट्रगल करा उस समय? उस समय किसी को पता ही नहीं था कि पंचकर्म है कौन। हमारे जो प्रिंसिपल थे वो चाहते थे कि मत कराओ पंचकर्म, ऐसा हो जाएगा, कहीं पेशेंट को तकलीफ होगी। तो बाकायदा हम उनसे पेशेंट से लिखा लेते थे और पूरा पंचकर्म हम कराना चालू किए। और फिर पेशेंट का इतना तांता लगा कि जहाँ 20 बेडेड हॉस्पिटल था, 300 बेडेड हॉस्पिटल है। आयुर्वेद में 5000 साल पहले भी जो स्पेशलिटीज़ मेंशन थी उसमें नेत्र विशेषज्ञता ऑलरेडी थी, बट समय के साथ क्या हुआ कि ये विषय अनएक्सप्लोर्ड रहा है। सबसे कम एक्सप्लोरेशन इसी विषय में हुआ है। लेकिन आज हम जो नेत्र क्रिया, कल्प और पंचकर्म की विधियां करते हैं आई डिजीज़ में, चाहे वो नसों की सूजन हो, डायबिटीज़ के कारण खून के थक्के जमना, आँखों में सूखापन, बहुत सारी काला मोतिया और भी कई तरह की बीमारियां हैं, पुतली के रोग, पर्दे के रोग, उसमें सर्जिकल एस्पेक्ट सबसे पहले जो मेंशन हुआ था वो आयुर्वेद में हुआ था। समय के साथ सर्जरी एडवांस हो गई, मॉडर्न साइंस के पास चली गई, और जो आयुर्वेदिक औषधीय ट्रीटमेंट है वो आज आयुर्वेद की जो प्रासंगिक विधि है उसके द्वारा हम मेजॉरिटी केसेस में बिना केमिकल्स के पूरी तरह से रोगों को ठीक कर सकते हैं। चाहे वो चश्मे का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाना हो,
डायबिटीज़ के कारण खून के थक्के आँख में बार बार जमता है, उसमें एलोपैथी में क्या इंजेक्शंस और कई सर्जिकल ट्रीटमेंट्स करने पड़ते हैं। आयुर्वेद में बिना सर्जरी के, बिना केमिकल माध्यम से उन सब चीज़ों को नेचुरल रूप में ठीक किया जा सकता है। नसों की सूजन जैसे यूवीआइटिस एक बीमारी होती है, उसमें बार बार स्टेरॉइड लेने पड़ते हैं जो बहुत साइड इफेक्ट वाले हैं। आयुर्वेद में उन चीज़ों को हम नेचुरली उस सूजन को खत्म कर सकते हैं। ड्राई आइज आज मोबाइल और कंप्यूटर के इस्तेमाल की वजह से आज ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे आदमी को है। आयुर्वेद की विधियों का, दिनचर्या का इस्तेमाल करने से, पंचकर्म मेथड का इस्तेमाल करने से ड्राई आइज को भी पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। तो आयुर्वेद नेत्र चिकित्सा नई नहीं है, पुरानी है, बस अनएक्सप्लोर्ड थी, आज प्रासंगिक है, इसलिए हम चिकित्सा में उसका उपयोग कर रहे हैं, जो कि बहुत साइंटिफिक है और रोगों को ठीक करने वाली है। विश्व आयुर्वेद परिषद राजस्थान के द्वारा आज पंचकर्म के कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है और इस कार्यशाला में 150 से अधिक चिकित्सक प्रतिभागी हो रहे हैं। पंचकर्म की कार्यशाला का उद्देश्य यह है कि जितने भी आयुर्वेद चिकित्सक हैं वो अपने जिला स्तर पर पंचकर्म की जो पुरानी विधा है उसको लेकर उनमें कार्यकुशलता में वृद्धि हो और जो आयुर्वेद की पुरातन विधा है उस विधा का जन सामान्य के लिए वह उपयोगी हो, इस सिद्धांत को लेकर विश्व आयुर्वेद परिषद कार्य कर रहा है। पूर्व में भी इस प्रकार की कार्यशाला का आयोजन विश्व आयुर्वेद परिषद के द्वारा जयपुर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में किया गया था। उसके आधार पर अनेक जिलों में आयुर्वेद चिकित्सक पंचकर्म की विधा का प्रयोग कर रहे हैं। पंचकर्म के अलावा अग्निकर्म की विधा को लेकर के भी विश्व आयुर्वेद परिषद कार्य कर रहा है और आज जो ये बड़ी कार्यशाला का आयोजन किया गया है उसमें प्रायोगिक रूप से पंचकर्म बताया जाएगा। उसमें मुंबई से पंचकर्म के जाने माने विशेषज्ञ प्रोफेसर US निगम जी इसमें कार्यशाला में आए हुए हैं, उनका अनुभव का लाभ आयुर्वेद चिकित्सकों को मिलेगा। उसी प्रकार से जयपुर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के प्रोफेसर डॉक्टर गोपेश निगम जी जो अपने आप में पंचकर्म के एक विशेषज्ञ हैं, उनका अनुभव का लाभ भी चिकित्सकों को मिलेगा। प्रायोगिक और सैद्धांतिक रूप से पंचकर्म का लाभ मिलेगा। उसी प्रकार से नेत्र रोगों में पंचकर्म की उपयोगिता किस प्रकार से हो सकती है उसके लिए डॉक्टर दिनेश शर्मा जी है, उनका भी प्रायोगिक अनुभव है, वह विद्वान चिकित्सकों को मिलेगा। और विश्व आयुर्वेद परिषद इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि आयुर्वेद का प्रचार प्रसार हो और आयुर्वेद जो हमारी एक प्रकार की जीवन पद्धति है उसका उपयोग सभी जनसामान्य के लिए हो और पंचकर्म और जितनी भी पुरानी विधाएं हैं, मर्म चिकित्सा है, नाड़ी विज्ञान है, वो उन सभी का प्रयोग चिकित्सक अपने कार्य कौशल में करे और उसका उपयोग जनसामान्य के लिए हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आने वाले सभी आयुर्वेद चिकित्सकों हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान में भी पंचकर्म का बहुत अच्छे सेंटर्स है। हमारे राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में बहुत बड़ा पंचकर्म का केंद्र है। उसमें लगभग हम 400 प्रोसीजर डेली करते हैं, 150 पेशेंट आते हैं और लगभग जितनी भी क्रोनिक डिजीजेज है उनके हमारे पास बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। अगर मैं स्वस्थ में पंचकर्म की बात करूं तो हम एक कैंप चलाते हैं जिसको बोलते हैं स्वस्थ पंचकर्म, और वो ऋतु अनुसार होता है। जैसे अभी जो वसंत ऋतु आएगी इसमें हम वमन का एक कैंप लगाते हैं जिससे कफ वाले दोष हैं उनको शरीर से बाहर निकालते हैं ताकि कफ से होने वाली जो भविष्य में बीमारियां उससे बच सकते हैं। ऐसे ही जब वर्षा ऋतु आती है तो हम एक बस्ती का कैंप लगाते हैं जिससे वात रोग से बचा जा सकता है। इसी प्रकार एक शरद ऋतु आती है तब हम बस विरेचन का कैंप लगाते हैं ताकि जो पित्त दोष है उसको शरीर से बाहर निकाला जाए। पंचकर्म के राजस्थान सरकार ने भी अपने जितने भी डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स हैं उन सब में एक केंद्र बनाया है और हमारा यहाँ अभी यही उद्देश्य है कि उन जो पंचकर्म से हम कैसे डिजीज़ मैनेजमेंट को बहुत अच्छे तरीके से कारगर तरीके से कर पाएँ, उसके जो टिप्स हैं उसी को हम आज यहाँ प्रैक्टिकल रूप से बताएंगे कि किस बीमारी में कौन सा पंचकर्म किस तरीके से करना चाहिए, क्या क्या उसमें सावधानी होनी चाहिए, किस वक्त हमें कौन से पेशेंट को लेना चाहिए, कौन से पेशेंट को नहीं लेना चाहिए। परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा महीना कार्यक्रम मनाया जा रहा है जिसके तहत आमजन को सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूक किया जा रहा है। आज इसी जागरूकता कार्यक्रम के तहत सन फ्रांसिस स्कूल के बच्चों द्वारा अलवरगेट चौराहे से जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय तक साइकिल रैली निकाली गई। इस साइकिल रैली के माध्यम से बच्चों ने रोड सेफ्टी और सड़क पर चलते समय सावधानी बरतने के लिए आमजन से अपील की। परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा महीना कार्यक्रम मनाया जा रहा है जिसके तहत आमजन को सड़क सुरक्षा से संबंध में जागरूक किया जा रहा है। आज इसी जागरूकता कार्यक्रम के तहत संत फ्रांसिस स्कूल के बच्चों द्वारा अलवरगेट चौराहे से जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय तक साइकिल रैली निकाली गई। इस साइकिल रैली के माध्यम से बच्चों ने रोड सेफ्टी और सड़क पर चलते समय सावधानी बरतने के लिए आमजन से अपील की। इस मौके पर सैकड़ों बच्चों सहित परिवहन अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। सड़क सुरक्षा माह के तहत सन फ्रांसिस स्कूल के बच्चों को रोड सेफ्टी
के तहत जागरूक करने हेतु साइकिल रैली का आयोजन परिवहन विभाग, ट्रैफिक डिपार्टमेंट, एडीएम सिटी द्वारा आयोजित किया गया। उसके तहत बच्चों को यातायात नियमों के तहत जानकारी दी गई। सन फ्रांसिस स्कूल के बच्चे लगभग 100 मौजूद रहे और प्रदीप जैन साहब जो कोऑर्डिनेटर है रोड सेफ्टी के वो मौजूद रहे। डिप्टी ट्रैफिक मैडम मौजूद रही, एडीएम सिटी साहब मौजूद रहे। परिवहन विभाग के जो सड़क सुरक्षा महीना मनाया जा रहा है उसके अंतर्गत सेंट फ्रांसिस स्कूल और परिवहन विभाग हमारे प्रकाश जी जो कार्यक्रमों से जुड़े रहते हैं, उस कार्यक्रम के तहत आज साइकिल रैली के माध्यम से सड़क पे चलने वाले वाहन और वाहन चालकों को क्या सावधानियां बरतनी है उसकी जानकारी देने के लिए वहाँ साइकिल रैली निकाली गई। और इसमें सीओ सिटी जो परिवहन के यहाँ है वो परिवहन विभाग के अधिकारी और ये सब सम्मिलित रहे और अच्छा ये मैसेज जनता को दिया जा रहा है। राह चलती महिलाओं के मंगलसूत्र छीनकर फरार होने वाले 2 शातिर बदमाशों को अलवर गेट थाना पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट के तहत गिरफ्तार कर लिया। करीब 1 महीने पूर्व गुलाबबाड़ी निवासी महिला का 2 तोला वज्री मंगलसूत्र तोड़कर दोनों आरोपी फरार हो गए। पुलिस दोनों आरोपियों से अन्य चोरी के बारे में भी गहनता से पूछताछ कर रही है। अपने महंगे शौक पूरे करने के लिए राह चलती महिलाओं के मंगलसूत्र छीनकर फरार होने वाले 2 युवकों को अलवर गेट थाना पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट के तहत गिरफ्तार कर लिया। करीब 1 महीने पूर्व गुलाबबाड़ी निवासी एक महिला के गले से दोनों आरोपियों द्वारा करीब 2 तोला सोने का मंगलसूत्र तोड़कर फरार होने का प्रकरण अलवर गेट थाने में दर्ज हुआ था। पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट के निर्देशित करने पर अलवर गेट थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा सीसीटीवी कैमरे और तकनीकी सहायता से आरोपी गण का पता लगाया गया। जानकारी मिली कि दोनों आरोपी भीलवाड़ा निवासी आकाश सांसी और अरबाज खान हैं, जो कि भीलवाड़ा जेल में बंद हैं। पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को न्यायालय से प्रोडक्शन वारंट के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से दोनों के लिए रिमांड प्राप्त किया गया। पुलिस दोनों आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि और भी चोरी के मामले खुलने की संभावना है। शहर को स्वच्छ और अतिक्रमण मुक्त बनाने के उद्देश्य से नगर निगम की टीम द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आज टीम द्वारा अजमेर अनासागर स्थित पुरानी चौपाटी के बाहर और 7 वंडर्स के बाहर लगे ठेलों को जब्त कर लिया गया। साथ ही उपस्थित नगर निगम अधिकारियों द्वारा ठेला चालकों को कल से दोनों स्थानों पर ठेला नहीं लगाने की हिदायत भी दे डाली। नगर निगम की टीम के द्वारा शहर में जगह जगह अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आज टीम द्वारा अजमेर के आनासागर स्थित पुरानी चौपाटी के बाहर लगे ठेलों को जब्त किया गया। साथ ही 7 वंडर के बाहर ठेला लगने के कारण जाम की स्थिति की शिकायत मिलने पर टीम द्वारा कार्रवाई की गई, जिसमें टीम द्वारा ठेलों को जब्त करने की कार्रवाई की गई। इस मौके पर नगर निगम अधिकारी द्वारा ठेला चालकों को वेंडिंग जोन में ठेला नहीं लगाने के निर्देश भी दिए गए। शहर में बिगड़ी सफाई व्यवस्था, जगह जगह हो रहे गड्ढे, अनासागर की जलकुंभी और नालों की सफाई को लेकर आज विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा नगर निगम के अधिकारियों की मीटिंग ली गई। इस मौके पर देवनानी ने उपस्थित अधिकारियों को 1 महीने में सभी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए निर्देशित किया। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा नगर निगम से संबंधित कार्यक्रमों को लेकर अधिकारियों की मीटिंग ली। नगर निगम सीओ, मेयर सहित इस मीटिंग में अधिकारी भी शामिल हुए। मीटिंग के बारे में जानकारी देते हुए देवनानी ने कहा कि शहर की सफाई व्यवस्था और सीवरेज व्यवस्था बिगड़ी हुई है। निगम की सड़कों में जगह जगह गड्ढे देखने को मिल रहे हैं, साथ ही अवैध निर्माण लगातार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी संदर्भ में सभी अधिकारियों को 1 महीने के लिए पाबंद करते हुए दिशा निर्देश दिए गए हैं कि 1 महीने में सफाई व्यवस्था सुदृढ़ की जाए। इसके अलावा देवनानी द्वारा शहर के नालों की सफाई 12 महीने करने के भी निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि आनासागर जलकुंभी की पूरी तरह सफाई की जाए और शहर में अवैध रूप से चल रही मीट की दुकानों पर भी कार्रवाई की जाए। देवनानी ने कहा कि प्रत्येक अधिकारी कमरे में बैठकर निर्देश जारी करने का काम कर रहे हैं, जबकि उन्हें फील्ड में जाकर स्थिति को देखकर कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी कहने के नाम से नहीं, बल्कि स्मार्ट सिटी दिखना भी चाहिए। इस तरह से नगर निगम के अधिकारियों को कार्य करना चाहिए। आज निगम से संबंधित अधिकारियों की मीटिंग रखी थी, उसमें सीओ और मेयर भी उसमें थे। तो शहर के लिए उनको निर्देश दिया कि जब तक आपकी नौकरी है, शहर आपका है। आज शहर की सफाई व्यवस्था बिगड़ी हुई है, शहर की सीवरेज व्यवस्था बिगड़ी हुई है और जो निगम की सड़कें हैं उसमें खड्डे हैं और यहाँ तक अवैध निर्माण लगातार हो रहे हैं, लेकिन किसी की कोई जिम्मेदारी बनी नहीं। तो सबको पाबंद किया है कि इस 1 महीने के अंदर
आप सफाई व्यवस्था ठीक ढंग से सुधार दें और नाले के लिए ठेका हमारा टेंडर किया हुआ है, पर आपको ठेले 12 ही महीने नाले ये केवल बरसात के पहले टेंडर करते हैं और उसको भी फिर बरसात होने तक बहता रहता है। तो ये नाले बरसात के दिनों में भी और बाद में भी 12 महीने ये स्वच्छ रहे, इसको सुनिश्चित करें। साथ में जल कुंभी की बात भी आई और जल कुंभी साफ करते साफ हो रही है। मुझे तारीख बताओ जिससे पूरी साफ हो जाएगी। उसके लिए आपको क्या चाहिए वो बताइए। आपके पास जितने साधन है उसका भी उपयोग नहीं कर रहे हो, इसकी भी चर्चा की। और साथ में मीट की दुकानें अवैध चल रही हैं, ठेले अलग चल रहे, ठेले जितने लाइसेंस्ड हैं उनका वेंडिंग जोन या जो भी आप व्यवस्था करें, लेकिन जो अवैध चल रहे हैं यू शुड टेक द एक्शन। तो यहाँ मुझे कुल मिलाकर के कहना था कि एक्शन लेने की कोई प्रक्रिया है ही नहीं। एवरी ऑफिसर ओनली कमरे में बैठ के निर्देश जारी करने वाले बन गए। सबको कहा प्रशासन पाँव पे अर्थात यू शुड बी ऑन द व्हील्स। हर व्यक्ति खुद प्रत्यक्ष वहाँ जा कर के दौरे करे और कामों को सुनिश्चित करें ताकि चीज़ें ठीक हो सकें। और अतिक्रमण हो रहे हैं केवल आंखों से देखते, किसकी जिम्मेदारी? वहाँ के जेईएन की जिम्मेदारी है, आगे क्यों नहीं रिपोर्ट करता? और 5-5 फीट की गलियों में कई 5-5 मंजिला इमारतें बन गई और ये केवल दर्शक की भूमिका अदा कर रहे हैं। मैंने कहा दर्शक की भूमिका नहीं चलेगी, एक्शन लेने पड़ेंगे और आपके एक्शन में कोई बीच में नहीं आएगा। इस तरह की चर्चा हुई और इन्होंने वैसे अजमेर को उत्तर दक्षिण में सारे SC XCN की जिम्मेदारी दे रखी, लेकिन पिछले 5 साल में एक भी अधिकारी किसी जनप्रतिनिधि के साथ नहीं मिला, तो फिर करते क्या हैं? इस मामले में उनको स्पष्ट किया गया, निर्देश दिए कि आप इस काम को करो। फिर जहाँ पे निगम की भूमि है, अतिक्रमण हो रहे हैं और आप उसको शह दे रहे हो। भास्कर कार्यालय के पीछे 4000 वर्ग मीटर ज़मीन है, पहले दोनों अतिक्रमण हो गया। उसके साथ जो हमारे फाइसागर के ये जो चामुंडा माता के पास जो ज़मीन है, क्या नाम है उसका, ये अनासागर पुलिस चौकी के सामने वाली है भट्टे वाली गली, वहाँ बहुत बड़ी ज़मीन पे कब्जा होकर के लोग आराम से मकान बना रहे हैं। तो ये इंजीनियर डॉक्टर केवल पैसे उठाने के, तनख्वाह उठाने के लिए नहीं है। आई हैव टेकन देम, टेक द एक्शन। और अजमेर में आप हर महीने अपने अफसरों को रिपोर्ट करिए कि आपको जिम्मे जो काम था आपने क्या क्या किया, और जहाँ कठिनाई आई पहले उस दिन कठिनाई मत बताओ, यू सॉल्व द प्रॉब्लम। कुल मिलाकर के अफसर फील्ड में रह करके अपने जिम्मे काम को परिणाम तक लाने का काम करें, ये स्पष्ट है। ये स्मार्ट सिटी दिखना भी चाहिए, केवल स्मार्ट सिटी शब्द से नहीं। हमने साफ कर दिया काम, जो बताया काम ने, मुझे सफाई भी चाहिए, नाले भी साफ चाहिए, जल कुंभी भी हटनी चाहिए, आवारा कुत्तों की भी प्रॉब्लम आप करिए, जन से जुड़ी हुई बातों का समाधान करिए और उसमें आप मदद लीजिए, जनप्रतिनिधियों की मदद लीजिए। आप जहां आपको चाहिए उस सोच को आप ठीक करिए और साथ में जो जर्जर इमारतें हैं उसका भी तुरंत आप समाधान करें। और साथ में इन ठेले वालों की, टेम्पो वालों की, आप ठेले वाले जितने रजिस्टर्ड हैं उनकी व्यवस्था करो और जो नहीं है उनके जिम्मे जो भी आप संभव है आप नियमानुसार कार्रवाई करो। विशेष रूप से पार्क, यहाँ के 45 पार्क हैं निगम के, सब के सब जर्जर हो रहे हैं और पार्कों में जिम्मेदार बैठा है, सब हो रहा है। तो ये निगम के पार्क ठीक होने चाहिए, वहाँ जो जिम लगी हैं वो ठीक होनी चाहिए इत्यादि मैंने स्पष्ट उनको कहा है। और साथ में जो भी अफसर यहाँ पे जनता के हित में और अफसरों के निर्देशों के अनुसार काम करेगा तो अजमेर में टिकेगा, और जो काम नहीं करेगा ही शुड बी प्रिपेयर्ड टू गो फ्रॉम हियर। स्वच्छता में अजमेर सबसे पिछड़ा हुआ है, इसके जिम्मेदार कौन? सब हो रहा है। तो मैंने स्पष्ट कहा कि अगली रैंकिंग में अजमेर आगे बढ़े, अच्छी स्थिति में आए, इसकी जिम्मेदारी इन अधिकारियों की है और इस पर काम भी बांटा। सफाई वाले से भी बात की, सफाई सुबह शाम हो रही है कि नहीं हो रही है एग्जामिन करो। आपको लगे तो रात्रि को भी इस सफाई के टीम को तैयार करो और व्यवस्था करो कि रात्रि को भी सफाई हो, जैसे बाकी शहरों में आता है। जल कुंभी भी मैंने उदयपुर में फतेह सागर पूरा रह सकता है, वाई नॉट अन्ना सागर, वहाँ भी मशीन काम करती है, यहाँ भी मशीन काम करिए। तो नहीं तो मैन पावर से उपयोग करिए, आपने ठेका कर रखा है। लेकिन यहाँ लगा कि काम मेयर साहब और CO के निर्देशन में
ये लोग काम करें, इनको निर्देश दें। पुष्कर पुलिस द्वारा गत 3 दिवस पूर्व अपने घर से लापता हुई नाबालिग बालिका को 24 घंटे के भीतर दस्तयाब कर लिया गया तथा उसे नारी निकेतन भिजवा दिया, जहां उसके मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 के बयान कलमबद्ध किए गए हैं। गत 3 दिवस पूर्व अपने घर से लापता हुई नाबालिग बालिका को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर दस्तयाब कर लिया तथा उसे नारी निकेतन भिजवा दिया, जहां उसके मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 के बयान कलमबद्ध किए गए। थाना प्रभारी राकेश यादव ने बताया कि देवनगर रोड निवासी बालिका गत 3 दिन पूर्व लापता हो गई। पिता की रिपोर्ट में गुमशुदगी दर्ज कर उसकी तलाश के लिए टीम गठित की गई। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बालिका का गुमशुदगी दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर पता लगा लिया तथा उसे दस्तयाब कर नारी निकेतन भिजवा दिया है। देवनगर रोड है, रेलवे स्टेशन क्रॉसिंग के पास ही। तो मिस्टर परिवादी ताराचंद जी हैं, तो उन्होंने 3 तारीख को यहाँ पर रिपोर्ट दी कि उनकी नाबालिग बच्ची 15 वर्षीय वो घर से गायब है, जिसे तलाश किया लेकिन वो मिली नहीं है। उस पर तुरंत एक्शन लेते हुए FIR दर्ज की गई और बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और पूरा पर तलाशी की गई। वहाँ नहीं मिला, पूरे राजस्थान में गुमशुदा बच्ची के लिए जितने प्रयास होते क्वेश्टी कराएगी प्रत्येक थाने में, और अपने जांच तुरंत ही प्रकरण दर्ज कर 363, 342 में जांच ASI शीतल जी के जिम्मे की गई और पूरी टीम के द्वारा टीम गठित कर आधुनिक संसाधनों से लापता बच्ची का पता किया गया, जिसमें 24 घंटे के अंदर ही माघ मास के षटतिला एकादशी के मौके पर मंगलवार की शाम बद्रीघाट पर सरोवर की महाआरती की गई। षटतिला एकादशी पर पुष्कर सरोवर में स्नान का विशेष महत्व है। इसी के चलते मंगलवार को सुबह सरोवर में श्रद्धालुओं ने एकादशी का स्नान कर ब्रह्मा मंदिर के दर्शन किए। माघ मास की षटतिला एकादशी के मौके पर मंगलवार की शाम बद्रीघाट पर सरोवर की महाआरती की गई। षटतिला एकादशी पर पुष्कर सरोवर में स्नान का विशेष महत्व है। इसी के चलते मंगलवार को सुबह सरोवर में श्रद्धालुओं ने एकादशी का स्नान कर ब्रह्मा मंदिर के दर्शन किए। वहीं शाम को बद्रीघाट पर आयोजित सरोवर की महाआरती में भाग लेकर पुण्य कमाया। इस अवसर पर पंडित शशांक पाराशर द्वारा महाआरती की गई। महाआरती से पूर्व सरोवर का पूजन और दुग्धाभिषेक किया गया। साथ ही पंडित रामपाल काला के नेतृत्व में धर्म प्रेमियों द्वारा संगीत में भजन कीर्तन किए गए। इस मौके पर राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ के प्रदेश सचिव दामोदर मुखिया, सामाजिक कार्यकर्ता इंद्र सिंह पंवार, यश पाराशर, कार्तिक पाराशर, ऋषि पाराशर, योगेश वैष्णव, पंकज पाराशर समेत काफी संख्या में धर्म प्रेमी मौजूद रहे। इसी प्रकार पुराने रंगजी मंदिर में अभिषेक व श्रृंगार कर लक्ष्मी जी की धूमधाम से सवारी भी निकाली गई। भगवान देवनारायण की 1112वीं जयंती के उपलक्ष्य में अजमेर जिला गुर्जर समाज द्वारा अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज इसी संदर्भ में गुर्जर समाज के पदाधिकारी ADM सिटी से अनुमति प्रदान करने के लिए प्रार्थना पत्र देने पहुंचे। पदाधिकारियों ने बताया कि भगवान देवनारायण की 16 फरवरी को जयंती पर शहर के मुख्य मार्गों से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। भगवान देवनारायण की 1112वीं जयंती के उपलक्ष्य में अजमेर जिला गुर्जर समाज द्वारा अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज इसी संदर्भ में गुर्जर समाज के पदाधिकारियों ने ADM सिटी से अनुमति प्रदान करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। उपस्थित पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि 16 फरवरी को वैशाली नगर स्थित भगवान देवनारायण मंदिर से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो कि शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई उबड़ा का देवड़ा पहुंचेगी, जहां पर रैली का समापन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रैली में अनेक झांकियां सजाई जाएंगी। इस रैली में समाज के युवा, बच्चे, बुजुर्ग सहित समाज के गणमान्य लोग भी उपस्थित रहेंगे। जिला गुर्जर समाज अजमेर की ओर से आज हमने जो प्रस्तावित हमारे गुर्जर समाज जो भगवान देवनारायण हमारे इष्ट देवता हैं, उनकी 1112वीं जयंती के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर एक विशाल ऐतिहासिक धार्मिक शोभा यात्रा जो देवनारायण मंदिर वैशाली नगर से निकाली जाएगी और अपने जो है मार्टिन ब्रिज होते हुए नगर निगम और चूड़ी बाज़ार, केसरगंज, मदार गेट होते हुए उबड़ा का देवरा पर उस आयोजन का विसर्जन होगा शोभा यात्रा का। और हमारे समाज के जितने भी जो हमारे सम्मानित आदरणीय हरि सिंह जी एडवोकेट साहब, हमारे पूर्व न्यायाधीश किशन जी गुर्जर साहब, राजू जी हाकला, दीपक जी गरड़ और हमारे वकील संघ के जो संजय जी गुर्जर साहब, हमारे सब जो समाज के जो पंच पटेल है सभी इसके अंदर शामिल हो रहे हैं। और एक ये धार्मिक आयोजन है, एक शोभा यात्रा, एक हमारा हर साल ये वैसे निकलती है और इस बार भी हमारी ये जो है हमारी ये समाज की इच्छा है कि इस बार भी हम सार्वजनिक अवकाश है उस दिन 16 फरवरी को,
तो हम बड़े धूमधाम के साथ शोभा यात्रा और जो है बड़े उत्साह के साथ में गुर्जर समाज इसमें बढ़ चढ़ कर के भाग लेगा। इसमें कई धार्मिक देवी देवताओं की झांकियाँ होगी, जिसमें विशेष रूप से हमारे देवनारायण भगवान जो कमल पुष्प अवतार जो हमारे देवनारायण भगवान हैं उनकी झांकी होगी। साडू माता जो है सवाई भोज महाराज और शिव परिवार, कृष्ण परिवार और राम परिवार और अन्य देवी देवताओं की झांकियाँ इसके अंदर होगी। और इसके अंदर भगवान देवनारायण का विशाल ध्वज और एक विशाल ज्योत इसके साथ में चलेगी, जो कि एक जो है एक धार्मिक संदेश देगी कि जो आज की जो युवा पीढ़ी है वो जो है धर्म के प्रति पिछड़ती जा रही है। तो आज जो हमारे संरक्षक है गुर्जर समाज के, आदरणीय पूर्व न्यायाधीश जज साहब, आदरणीय हरि सिंह जी, इनका जो है इनकी सोच है कि भाई जो आज की जो युवा पीढ़ी है उनको कैसे धर्म के प्रति उनकी आस्था जगाई जाए, इसीलिए ये आयोजन किया जा रहा है। गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने और गोचर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए 18 महीने से दंडवत यात्रा निकाली जा रही है। आज दंडवत यात्रा के तहत गुरुदेव मौनी बाबा चेतनदास जी महाराज अजमेर से तीर्थ गुरु पुष्कर की ओर रवाना हुए। दंडवत यात्रा का प्रस्थान करने पर अनेक लोगों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने और गोचर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करने हेतु 18 महीनों से दंडवत यात्रा कर रहे हैं। जिन शहरों व कस्बों से दंड यात्रा गुजर रही है उन सभी स्थानों पर गुरुकुल की स्थापना करने के लिए सनातन धर्म को जागरूक करने के लिए गुरुदेव मौनी बाबा चेतनदास जी महाराज का अजमेर से तीर्थ गुरु पुष्कर की ओर दंडवत यात्रा का प्रस्थान करने पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर गोविंद शर्मा, आशुतोष शर्मा, पंडित किशन शर्मा, मुकेश वैष्णव, गणेश वैष्णव, सुरेंद्र शर्मा, कार्तिक वैष्णव, हिमांशु बंसल, निखिल शर्मा सहित अनेक हिंदू संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज़।